साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम पर क्या गुजर रही है। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है मेरे बच्चे। मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। मैं तुम्हें किसी पर भी बोझ नहीं बनने दूंगा मेरे बच्चे, नहीं बनने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा साईं हमेशा तुमसे यही कहता है कि आत्मनिर्भर बनो मेरे बच्चे, आत्मनिर्भर बनो। मैं कभी नहीं कहता तुमसे कि किसी पर निर्भर रहो मेरे बच्चे और किसी के एहसानों के तले जियो। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पाँव पर खुद खड़े हो मेरे बच्चे, और किसी के एहसान तले जीने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। किसी पर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ जो तुम एक एक पल रोते हो, एक एक पल तुम्हारा बीतता है ना, एक एक घंटा, एक एक पल जिस तरह से तुम बिता रहे हो ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत दर्द है, और उस दर्द को तुम्हारा साईं महसूस कर पाता है मेरे बच्चे। मैं उसे महसूस कर पाता हूँ। तुम जानते नहीं, लेकिन मैं उसे महसूस करता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो दर्द तुम्हें होता है, नहीं। चोट तुम्हें लगती है ना, तो दर्द तुम्हारे साईं को भी होता है मेरे बच्चे। मुझे भी बहुत दर्द होता है। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे इरादे नेक हैं, तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, मैं जानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा तुम्हारे साथ बुरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ आने वाले समय में बुरा ही होगा, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। वो कुछ परीक्षा की घड़ी है मेरे बच्चे, जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हारा ही अच्छा होगा। तुम जानते हो, जो लोग गलत करते हैं ना, वो आज तो खुश हैं, मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन उनकी खुशी सीमित है मेरे बच्चे। वो बहुत ही अल्प है मेरे बच्चे, बहुत ही कम समय के लिए है, तुम जानते हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में जब मैं खुशी दूंगा ना, तो वो जीवन भर की होगी मेरे बच्चे। जीवन भर की खुशियाँ मैं तुम्हारे झोली में डालूंगा मेरे बच्चे, जो तुमसे कभी भी कोई छीन नहीं पाएगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा मेरे बच्चे, जो दीर्घ काल के लिए होगा। बिल्कुल भी चिंता मत करना। और तुम बहुत मायूस रहते हो, बहुत उदास रहते हो, अपने आप को भी समय दिया करो ना मेरे बच्चे। जो तुम्हारा मन करता है वो किया भी करो ना। ऐसे नहीं मेरे बच्चे, तुम हमेशा उदास रहते हो, तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करता, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हो, जानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दो। नहीं मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी को भी जियो ना मेरे बच्चे, ये तुम्हारी भी तो ज़िंदगी है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को निश्चिंत होकर जिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो अफवाहें तुम्हारे खिलाफ लोग भड़का रहे हैं ना, फैला रहे हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ कितनी भी बदनामी क्यों ना कर ले, कितना भी फैलाए तुम्हारे बारे में, कितनी अफवाहें फैलाए, लेकिन तुम निश्चिंत रहना मेरे बच्चे। कोई चाह कर भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएगा। और जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सबको मैं देख लूँगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ। जो काम करने में तुम लहस लाली कर रहे हो ना मेरे बच्चे, वो ठीक नहीं है मेरे बच्चे। जो काम जिस समय होना है उसे करा करो ना मेरे बच्चे। इतना लहस लाली कर कर ठीक बात नहीं ना मेरे बच्चे। काम तो काम के समय पर ही होता है ना। अगर काम को काम के समय पर नहीं करोगे तो तुम्हें ही नुकसान होगा, और इस बात को तुम्हें समझना होगा। अगर अब समझदारी नहीं लाओगे तो कब लाओगे मेरे बच्चे, कब लाओगे। थोड़ा गंभीर हुआ करो अपने कामों को लेकर मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई अतीत तुम्हारे सामने कभी आ भी जाता है, या फिर मेरे बच्चे कुछ यादें, कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने आ भी जाती हैं, तो उन्हें लेकर दुखी मत हुआ करो ना मेरे बच्चे। ये सोचा करो कि वो तुम्हारा अतीत था, वो तुम्हारा एक दुख था मेरे बच्चे, वो तुम्हारा एक दर्द था जो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुका है मेरे बच्चे। उस तरफ देखो जो तुम्हारा आज है मेरे बच्चे, जो तुम्हारा कल है वो देखो ना। उसके बारे में क्या सोचना, उसके बारे में सोच सोच कर अपने आप को क्यों दुखी करना मेरे बच्चे। अगर मैं तो कहता हूँ, अगर कुछ ऐसी यादें हैं जो तुम्हें दुख देती हैं, दर्द देती है ना, तो उन यादों से दूर रहो मेरे बच्चे। उन्हें एक अलमारी में बंद कर दो, या फिर किसी ऐसी चीज़ में बंद कर दो जहाँ तुम्हारी नज़र उन तक ना पहुँच पाए मेरे बच्चे, जिससे तुम हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर आज तुमसे दूध उबल भी गया तो क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना सोचते हो शगुन और अपशगुन के बारे में मेरे बच्चे।
तुम तो साईं के बच्चे हो ना, तो इतने वहमों में क्यों जाते हो? मत जाया करो। अगर हो गया तो गलती से हो गया ना मेरे बच्चे। मैं हमेशा कहता हूँ ना, अगर गलती से गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं है ना सब संभालने के लिए। और अगर मैं तुमसे कहूँ अपने अलावा किसी और के लिए दुआ मांगो जिससे तुम प्यार करते हो, तो किसके लिए दुआ मांगोगे मेरे बच्चे? बोलो, किसके लिए दुआ मांगोगे मेरे बच्चे? किससे प्यार करते हो तुम? अपनी आंखें बंद करो और जो चेहरा तुम्हारे सामने आएगा ना, तो बस उसके लिए दुआ मांगना, आज मुझसे मांगना। और जिसके लिए भी दुआ मांगोगे ना, आज मैं उस दुआ को स्वीकार करूँगा मेरे बच्चे, मैं स्वीकार करूँगा। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे आपस में झगड़े भी हैं तो उन्हें सुलझा लो मेरे बच्चे, उन्हें सुलझा लो। और अगर तुमसे गलती हुई है तो मेरे बच्चे आगे से माफ़ी मांग लो। लेकिन मेरे बच्चे बातों को बढ़ाओ मत। तुम जानते हो, जहाँ लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, वहाँ तीसरे लोग आकर, तीसरे दुनिया आकर मेरे बच्चे लड़ाई में और ज़्यादा बढ़ावा देती है, 2 की 4 बातें लगाकर आगे बताती है मेरे बच्चे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिश्ते के बीच में कोई आए मेरे बच्चे। इससे तुम्हें ही परेशानी होगी, तुम्हारे झगड़े और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। जितने लोग इसमें आते जाएंगे उतनी ही परेशानी होती जाएगी मेरे बच्चे। समझो बात को और सुनो, जो मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, उसे छोड़ो मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत छोड़ो। वो मौका ले लो मेरे बच्चे। और सुनो, कभी भी नोक झोंक में मेरे बच्चे कोई भी बड़े फैसले मत ले लेना मेरे बच्चे, जो आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़े। और इसका अंजाम तुम देख ही रहे हो ना मेरे बच्चे। फिर तुम बाद में रोते रहते हो, फिर मुझसे भी कहते हो। ऐसा मत किया करो ना। दूर जाकर भी मेरे बच्चे तुमने क्या हासिल कर लिया? बोलो, कुछ हासिल हुआ तुम्हें? नहीं ना मेरे बच्चे। तो सुलझा लो ना मेरे बच्चे, अपने प्यार को सुलझा लो। किसी की भी बातों में आकर अपने रिश्तों को ख़राब मत करना, कभी मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने मुझे महसूस किया, मैं तुम्हारे आसपास था आज, किया ना? मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि उन्होंने आज मेरे माथे पर बिंदी भी लगा दी। तो मैं क्या कहूँ उन बच्चों से, वो मुझसे हर तरह से प्यार करते हैं। वो मुझे अपनी साईं माँ के रूप में भी देखते हैं, कुछ पागलपन भी करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा पागलपन भी अच्छा लगता है मेरे बच्चे। मैं तुमसे गुस्सा नहीं होता, क्योंकि तुम जिस तरह से मुझे देखना चाहते हो, जिस रूप में देखना चाहते हो, मैं उसी रूप में तुम्हारे लिए हो जाता हूँ मेरे बच्चे। चाहे तुम मुझे पिता के रूप में देखो या माँ के रूप में, मैं तो हर रूप में हूँ ना मेरे बच्चे, हर रूप में हूँ। अगर तुम मुझे मित्र बनाओगे तो मैं मित्र के रूप में भी हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को अखबार पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन अफसोस की बात है, जहाँ वो चले गए हैं ना, वहाँ उन्हें अखबार पढ़ने को नहीं मिल पाता। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम जहाँ गए हो ना अब, वहाँ पर तुम्हें अखबार मिल जाएगा। मैं ऐसी छड़ी घुमाऊंगा ना, तुम्हारे पास अपने आप अखबार आ जाएगा, और वो भी निःशुल्क आएगा मेरे बच्चे। तुम्हें अखबार पढ़ने का बहुत शौक़ है ना, वो मैं पूरा कर दूंगा। तुम निश्चिंत रहना मेरे बच्चे, तुम साईं के बच्चे हो। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।